दोस्तों, क्या आप जानते हैं भाई, दयाला जी के इस्लाम कबूल ना करने पर औरंगजेब ने उनको उबलती हुई पानी की कड़ाही में जिंदा जलवा दिया था। भाई दयाला जी, भाई दयालदास जी को उबलते हुए पानी, गर्म जल की देग में बैठाकर शहीद किया गया था। यह सज्जा उन्हें गुरु तेग बहादुर जी और उनके अन्य साथी भाई मतीदास जी के सामने दी गई थी, ताकि उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा सके। भाई सतीदास जी गुरु तेग बहादुर जी के 3 शिष्यों, भाई मतीदास, भाई दयाला जी और भाई सतीदास में से थे, जिन्हें गुरु जी के सामने ही अत्यंत क्रूरता से शहीद किया गया, ताकि गुरु जी पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला जा सके। धर्म परिवर्तन करने से इनकार करने पर झल्लादों ने उन्हें एक खंभे से बांध दिया। इसके बाद उनके शरीर को रोई, कॉटन बोल में लपेटा गया, जिसे तेल ऑयल में भिगोया गया था। फिर इस रुई में आग लगा दी गई और उन्हें जिंदा जला दिया गया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार भाई सतीदास जी ने इस भयानक यातना के दौरान भी शांति बनाए रखी और गुरुबानी का पाठ करते रहे। भाई मतीदास जी को उनके अटूट विश्वास के कारण इस्लाम स्वीकार न करने पर उन्हें 2 लकड़ी के खंभों के बीच सीधा खड़ा करके मजबूती से बांध दिया गया। झल्लादों ने उनके सिर पर एक बड़ा आरा रखा और गुरु तेग बहादुर जी को भयभीत करने के उद्देश्य से उन्हें बीच में से 2 हिस्सों में चीरना शुरू कर दिया। शहादत से पहले जब उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें आरे से चीरा जाए तो उनका मुख उनके गुरु तेग बहादुर जी की ओर होना चाहिए। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि इस असहनीय पीड़ा के दौरान भी वह जप्पू जी साहिब का पाठ करते रहे और उन्होंने कोई आह नहीं भरी, जिससे उनकी आस्था और साहस का पता चलता है। दोस्तों, औरंगजेब और उसकी सेना ने धोखे से गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों को भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी के साथ ही हजारों सिखों को पकड़ लिया और दिल्ली औरंगजेब के पास लाया गया। जब उन्हें दिल्ली लाया गया तो आसपास से और भी सिखों को पकड़ा गया और बेरहमी से उनको मारकर भालों पर उनके शीश लटकाकर पूरे रास्ते क्रूरता का नंगा नाच किया गया। यहां तक कि जब औरंगजेब के सामने भालों में लटके हुए शीश पेश किए तो उस समय ये दिखाने लिए कि उन क्रूर लोगों ने इंसान तो छोड़िए, जानवरों को भी नहीं बख्शा है, इसलिए एक बिल्ली को भी मारकर भाले में लटकाकर क्रूरता दिखाई। हजारों सिखों का चांदनी चौक दिल्ली में इस्लाम कबूल ना करने पर कत्लेआम कर दिया गया। भाई दयाला जी को इस्लाम कबूल ना करने पर उबलते हुए पानी की कड़ाही में डालकर जलाकर मार दिया गया। भाई मतीदास को इस्लाम कबूल ना करने पर बांधकर लकड़ी की तरह आरी से सिर से लेकर पांव तक बीचों बीच चीर दिया गया। भाई सतीदास जी को इस्लाम कबूल ना करने पर औरंगजेब ने शरीर पर रुई लपेटकर जिंदा जला देने का आदेश दिया और औरंगजेब के अत्याचारी सैनिकों ने अपने क्रूर शासक औरंगजेब के कहने पर ठीक वैसा ही किया। भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया, ताकि इन तीनों की हैवानियत भरी मौत को देखकर गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल करने को तैयार हो जाएं। लेकिन दोस्तों, गुरु तेग बहादुर ने तो लोगों को भी साहस दे रखा था कि कह देना औरंगजेब को कि पहले गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करवाना, बाद में वो कर लेंगे। ना जाने किस मिट्टी के बने थे ये योद्धा और गुरु तेग बहादुर, उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर की गर्दन हलाल कर दी जाए। दोस्तों, औरंगजेब और उसके अत्याचारी सैनिकों ने गुरु तेग बहादुर की गर्दन को ऐसे ही धीरे धीरे हलाल किया जैसे कि किसी पेड़ को आरी से काटा जाता है। उन्हें इस्लाम अपनाने या कोई चमत्कार दिखाने, अपनी दिव्य शक्तियों को साबित करने के लिए कहा गया। गुरुजी ने दोनों बातों से दृढ़ता से मना कर दिया। अंततः औरंगजेब के फरमान पर 11 नवंबर 1675 को गुरुजी को दिल्ली के चांदनी चौक में एक विशाल भीड़ के सामने सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया। जिस स्थान पर उन्हें शहीद किया गया था वह आज गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के रूप में जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर, भारत की ढाल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल सिख धर्म की बल्कि हिंदू धर्म, विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। दोस्तों, ये वो हैं जिन जैसे वीरों की वजह से ही आज भारत में हिंदू धर्म बचा हुआ है। जिन लोगों ने जान देना स्वीकार किया, अत्याचार सहना स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। नहीं तो आज के दिन जान तो छोड़िए, थोड़े से लालच के लिए भी लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और फिर अपने ही धर्म के खिलाफ काम करने लगते हैं। दोस्तों, नमन है गुरु तेग बहादुर
और उनके शिष्य भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी जैसे वीर योद्धाओं को, जिनकी वजह से भारत ने आज हिंदू धर्म बचा हुआ है। दोस्तों, ऐसे तथ्य उद्घोष इतिहास से खोज खोज कर आपके सामने ला रहा है, ताकि पूरा भारत सच को जान सके। जो सच बड़े ही षड्यंत्र और साजिशों के चलते आप लोगों से छुपा लिया गया है, ताकि आप लोग सच को जान ही ना पाएं। दोस्तों, आज भी वो ताकतें मौजूद हैं जो आपको सच नहीं पता लगने देना चाहते। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरे भारत को सच का पता लग सके। यूट्यूब पर जाकर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह जय। हिंद भारत माता की जय।